हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आने वाले हैं गुप्त नवरात्रे। देखिए पूरे साल में 4 बार नवरात्रे आते हैं। 2 तो आप लोगों को पता ही है, जिनकी पूजा अर्चना वंदना हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हो, सारा संत समाज करता है, पूरा हिंदुस्तान करता है। 2 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिनको गुप्त नवरात्रे बोलते हैं। इनमें जो पूजा अर्चना वंदना की जाती है वो गुप्त रूप से की जाती है और बेसिकली माना जाता है कि जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं उनको गुप्त नवरात्रे की पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन बहुत कम करनी चाहिए। जो भी आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है इन गुप्त नवरात्रों में, वो जो पूजा की विधि है वो संपूर्ण तरीके से गुप्त रखी जाती है और साधु संत समाज या फिर नागा साधु या फिर अघोरी जो बाबा होते हैं वो गुप्त नवरात्रों की पूजा अर्चना वंदना ज्यादा करते हैं। तो इन गुप्त नवरात्रों में सिंपल तरीके से क्या पूजा कर सकते हैं, पहले आपको वो मैं बता रही हूँ और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो बता रही हूँ। और दूसरी बार में मतलब इसी के बाद दूसरी वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में मैं आपको संपूर्ण पूजा विधि भी बताऊंगी। तो आपको मैं इसी वीडियो में दोनों तरीके की पूजा विधि बता दूंगी। जो एक पूजा विधि मैं कर रही हूँ वो भी बताऊंगी और जो आपको पूरी विधि विधान से करनी है आप उसको भी यूज में लेके आ सकते हैं। सबसे पहले 30 तारीख से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ है, जो कि कल से ही प्रारंभ हो जाएंगे। आप लोगों को माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करनी है। आपको इस दिन हमेशा गुप्त नवरात्रों में सुबह सुबह प्रारंभ में ही जल्दी उठना है, तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। सुबह जल्दी उठकर सुबह सुबह ही आपको पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कर देनी। ये बिल्कुल सिंपल विधि बता रही हूँ कि गुप्त नवरात्रों तक कम से कम आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग ना करें। बहुत सिंपल तरीका, पहला और बहुत सिंपल तरीका कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चारों चीजों का उपयोग बिल्कुल तरीके से ना करें। दोपहर के समय गुप्त नवरात्रों में सोना नहीं चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जब भी गुप्त नवरात्रे होते हैं तो हमको दोपहर में सोना नहीं चाहिए, हमें इस मुहूर्त का पूरा फायदा उठाना चाहिए। अगर आप बहुत विधि विधान से कलश स्थापना के साथ पूजा अर्चना वंदना नहीं कर रहे हैं गुप्त नवरात्रों में, जो कि गृहस्थ जीवन में लोग नहीं करते लेकिन कोई लोग करते भी हैं, तो कम से कम इतना तो कर लीजिए कि आप पूरे के पूरे 9 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो फिर आप YouTube पर दुर्गा सप्तशती सुन सकते हैं। सुबह शाम माता रानी की आरती को आपको अवश्य करना है। एक अखंड ज्योत आपको अवश्य जलानी है गुप्त नवरात्रों में भी, और जो विशेष नवरात्र होते हैं उसमें भी मैं अखंड ज्योत जलाने की एडवाइस देती हूँ और गुप्त नवरात्रों में भी आपको अखंड ज्योत अवश्य जलानी है। कहते हैं गुप्त नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाने से या फिर नवरात्रों में अखंड ज्योत जलाने से आपके घर पे जो भी वास्तु दोष होता है वो खत्म हो जाता है। आपके घर पे सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। नेक्स्ट बात, आपके लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को नवरात्रों में हमेशा पानी में थोड़ा सा गुलाब जल डाल के स्नान कराना चाहिए। अपने घर में गुप्त नवरात्रों में गुलाब जल से छिड़काव करना चाहिए। अपने पानी में भी स्नान के लिए गुलाब जल का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि माता रानी को कमल के फूल के साथ साथ गुलाब का जो इत्र है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। गुलाब की जो खुशबू है वो अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप माता रानी को इस दिन अपने उनके 9 दिन के हिसाब से, चाहे आप व्रत रखें ना रखें, वो श्रद्धा के ऊपर आपके निर्भर करता है। कम से कम आप 9 दिन तक माता रानी का पसंदीदा भोग तो अवश्य लगाइए। तो ठीक है, मैं भी इतना ही करने वाली हूँ। मैं गुलाब जल डाल के स्नान करने वाली हूँ, मैं उनका पसंदीदा भोग लगाने वाली हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल को भी गुलाब जल डाल के स्नान करवाने वाली हूँ, मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाली हूँ, और तो और मैं एक अखंड ज्योत जलाने की पूरी कोशिश करने वाली हूँ। और मैं गुलाब की ही धूप बत्ती इस टाइम पे जलाऊंगी और माता रानी की जो भी पसंदीदा 9 दिन तक जो भी भोग लगता है उस भोग का मैं उपयोग करने वाली हूँ। केवल 9 दिन तक मैं इतना ही कर रही हूँ। पहले मैं भोग बता देती हूँ, फिर मैं दूसरी विधि भी आपको बताऊंगी कि दूसरी विधि के अनुसार कैसे आप संपूर्ण तरीके से गुप्त नवरात्रि की पूजा अर्चना वंदना कर सकते। नवरात्रों पे माँ को देसी घी का भोग लगता है। आप माता रानी को देसी घी का भोग अवश्य लगाइए। प्रथम नवरात्रों पे कोशिश कीजिए जो आप देसी घी का भोग लगा रहे हैं वो गाय का घी हो तो बहुत ज्यादा उत्तम और उत्तम माना जाता है। कहते हैं प्रथम नवरात्रों पर अगर माता रानी को घी का भोग लगाया जाए तो हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। द्वितीय नवरात्रि पर माता रानी को शक्कर का भोग लगता है। शक्कर में आप मिश्री भी ले सकते हैं, गुड़ की शक्कर का उपयोग कर सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं या फिर चीनी भी ले सकते हैं। कहते हैं शक्कर का भोग लगाने से हमारी आयु दीर्घ होती है और हम लोगों की जिंदगी में भी मिठास आती है। तृतीय नवरात्रि में माता रानी को दूध का भोग लगता है और दूध का भोग हमारे
सारे दुखों को समाप्त कर देता है। चौथे नवरात्रि पे माता रानी को मालपुए का भोग लगता है। अगर मालपुआ अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी मिठाई का भोग भी माता रानी को लगा सकते हैं, जो कि आपकी सभी समस्याओं का अंत कर देता है। पांचवी नवरात्रि को माता रानी को केले का भोग लगता है और केले का भोग घर में सुख शांति बनाए रखता है। छठी नवरात्रि को माता रानी को शहद का भोग लगता है और जो शहद का भोग होता है वो घर में सुख शांति बनाए रखता है। सातवीं नवरात्रि में वो माता रानी को गुड़ का भोग लगता है और गुड़ का भोग आपकी जिंदगी में गुड़ जैसी मिठास लेके आता है। आठवीं नवरात्रि में माता रानी को नारियल का भोग लगता है और माता रानी का फेवरेट भोगों में से नारियल का भोग इत्यादि माना जाता है। नवीं नवरात्रि में माता रानी को अनाज का भोग लगता है, जिससे यश और वैभव दोनों की वृद्धि मिलती है। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि 30 तारीख से सुबह सुबह नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे और 30 तारीख की रात्रि को एक बहुत अच्छा मुहूर्त है, जिसको ज्योतिष की भाषा में सबसे बड़ा मुहूर्त बोला जाता है। उस मुहूर्त का नाम है गुरु पुष्प नक्षत्र और वो मुहूर्त साल में 1 या 2 बार आता है, 1-2 घंटे के लिए आता है, लेकिन इस साल का सबसे बड़ा मुहूर्त है। आप किसी भी कीमत पे उस मुहूर्त को मत गवाइए, उस मुहूर्त का पूरा फायदा उठाइए। अब मैं आपको पूरी विधि विधान बता देती हूँ। जिसको ये सिंपल तरीके से पूजा अर्चना वंदना करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। अब जिसको ये सिंपल तरीके से पूजा नहीं करनी, पूरी विधि विधान से पूजा करनी है, उसकी पूजा विधि भी मैं आपको इसी वीडियो में संपूर्ण पूजा विधि सुन लीजिए। सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना है और कलश स्थापना आपको करनी है। कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो 5, 5:30 बजे से लेकर 6:45 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। आपको कलश स्थापना करनी है और साफ मिट्टी में आपको पानी के छींटे मारते हुए जौ की उत्पत्ति करनी है। अगर आपको ये संपूर्ण पूजा विधि करनी है, एक लाल कपड़े की चौकी बनानी है और चौकी में माँ की एक सुंदर सी प्रतिमा रखनी है। उस माँ की प्रतिमा में आपको सुंदर सी चुन्नी उड़ानी है। 3 पिंडियां आपको अवश्य बनानी है। 3 पिंडियां बनाने के बाद उनकी पूजा अर्चना वंदना करनी है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, आरती करनी है। 9 दिन की नव माताओं की जो भी आरती होती है, पहले दिन की जो आरती होती है, दूसरे दिन की जो आरती होती है, उसके विधान से आपको आरती करनी है। आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको एक अग्यारी अवश्य जलानी होती है। अग्यारी किसे कहते हैं? अग्यारी उसको कहते हैं जिसमें हम गाय के उपले को थोड़ा सा उपला, जिसको कंडा बोलते हैं, उसको आपको गैस पर हल्का सा गर्म कर देना होता है। फिर उसमें कपूर डाल के आपको उसमें हवन सामग्री, लौंग, सुपारी इत्यादि चीजें डालते हैं, उसको हम अग्यारी बोलते हैं। अगर आप संपूर्ण पूजा विधि से पूजा कर रही हैं तो आपको अग्यारी अवश्य जलानी है। माँ ज्वाला का आह्वान करना है और माँ ज्वाला का आह्वान करने के बाद आपको एवरीडे 9 के 9 दिन अग्यारी जलानी है। 9 के 9 दिन अग्यारी जलाने के बाद जो भोग मैंने आपको बताया है वो भोग चढ़ाना है। इसके साथ साथ आप एडिशनल कोई भी भोग ऐड कर सकते हो। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ का स्वरूप बीच में रखना है। अपने उल्टे हाथ पर मिट्टी का जो कलश और साथ में वही जो कलश है उसमें जल भरा होना चाहिए, उसके ऊपर वो आपको सीधी हाथ में रखना है। माँ की अखंड ज्योत आपको अपनी सहूलत के हिसाब से जलानी है। रोजाना की पूजा में सबसे पहले आपको गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती करने के पश्चात आपको माता रानी की भी आरती करनी है। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए और दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कीजिए। उसके बाद आपके घर में अगर अष्टमी पूजी जाती, पूरे 9 दिन तक विधि विधान से आपको पूजा करना है। जैसे आप नवरात्रों में पूजा करते हैं वह ठीक उसी प्रकार से। अगर आपके घर पे अष्टमी पूजी जाती है तो आपको अष्टमी पूजनी है। अगर आपके घर पे नवमी पूजी जाती है तो आपको नवमी पे भी कन्या पूजन करना है। इस तरीके से आपको गुप्त नवरात्रि का व्रत का संपूर्ण तरीके से पालन करना है। लेकिन आपकी जो भी पूजा विधि होगी आप किसी सोशल मीडिया पे नहीं डालोगे और ना ही ज्यादा हाईलाइट करोगे, ना ही किसी से ज्यादा डिस्कशन करोगे, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है। इसलिए इसमें जो पूजा अर्चना वंदना होती है वो गुप्त तरीके से होती है। तो मैंने आपको दोनों तरीके की पूजा विधि बता दी है। आपको जो भी पूजा विधि सूट करे आप उस तरीके से गुप्त नवरात्रि में पूजा विधि अर्चना कर सकते हैं। कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।